जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है। जो कभी सोचा वो कभी मिला नहीं, जो पाया वो कभी सोचा नहीं था, और जो मिला वो रास नहीं आया। जो खोया वो याद आता है, और जो मिला वो संभाला नहीं जाता। जिंदगी एक चलती हुई गाड़ी की तरह है, जिसके रास्ते में कई मोड़ आते हैं, और हर एक मोड़ नया रास्ता शुरू कर देता है। जिंदगी का परम सत्य यही है कि हर मोड़ आसान नहीं होता। कई रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको पत्थर मिलेंगे, कच्चा रास्ता मिलेगा, लेकिन आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो जिंदगी की सच्चाई से हम क्यों भागते हैं? इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख जरूर होता है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नज़रअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। खुशी और दुख तो जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह पतझड़ में पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आती है, उसी प्रकार यह भी शाश्वत सत्य है कि जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये जीवन एक संघर्ष है और यह टालने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, क्योंकि आप बच भी नहीं सकते। इसलिए आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करते रहना होगा। संसार का अधिकतर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी वजह से परेशान जरूर है, और वो हर पल यही सोचता रहता है कि जिंदगी को आसान कैसे बनाए। अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेने वाला व्यक्ति अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ होने पर कदम भले ही डगमगा उठें, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हों, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है, यही जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इस धरती पर इंसान ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। हमारे चारों ओर सुंदर वातावरण है। ईश्वर ने हमें स्वस्थ मस्तिष्क दिया है। अब आप अपने आप को
अपनी शक्ति को कैसा देखते हैं? आप अपने चारों ओर के वातावरण को कैसा महसूस करते हैं और अपने दिमाग में किन विचारों को ग्रहण करते हैं? यह सब आप पर निर्भर करता है। अपने जीवन को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। आपने लोगों की बहुत ही साधारण सी लगने वाली बात कहते हुए सुना होगा कि चिंता मत करो और सकारात्मक सोचो। ज़्यादा लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हैं। दरअसल वे इन बातों की गहराई को नहीं समझ पाते। नकारात्मक सोच एक ऐसी फिल्म की तरह है जिसमें केवल वही दिखता है जो आपको दुखी करता है। कुछ विचार आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, कुछ आपको उत्साहित करेंगे, कुछ विचार आपको सीख देंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर विचार आपको एक सुंदर और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। जिंदगी को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आपने इसको ज़्यादा गंभीरता से लिया तो यह आपसे आपकी खुशी, मज़े और आपकी उत्पादकता छीन लेगी। गंभीरता आपका तनाव बढ़ा देगी और यह आपकी रचनात्मकता एवं नएपन को भी समाप्त कर देगी। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना होगा। जिंदगी बहुत जटिल है और लोग उससे भी ज़्यादा जटिल हैं। कभी न कभी हमें जिंदगी में बहुत ही मुश्किल और ख़राब वक्त से गुजरना पड़ता है। यह हमें तनाव में डाल सकता है। अगर आपने ऐसी स्थिति में अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखा तो आप लंबे समय के लिए अवसाद में जा सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप ही इस मुश्किल हालातों का सामना करके आगे बढ़ने का जज्बा रखना होगा। जिंदगी में अगर मुश्किल ना होती तो शायद ये जिंदगी बड़ी नीरस सी हो जाती। अगर सबको अपने जीवन में पर्याप्त बुद्धि, धन, सफलता, प्रसिद्धि और सुख चैन जन्म से ही मिल जाता तो भला इन तत्वों का सही मूल्य हमें कैसे पता चलता? हम लड़ते किस चीज़ों के लिए? हमारा उद्देश्य क्या होता? इसका पता तो कभी चल ही नहीं पाता, क्योंकि हमें किसी चीज़ की तो कभी ज़रूरत ही नहीं होती। हमारे पास तो सब कुछ होता। अगर जज्बा जीने का हो तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा अंधेरों से, इन्हीं रास्तों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। दुख को सुख में बदलते रहिए, धीरे धीरे ही सही पर चलते रहिए। जीवन के बारे में चिंता मत करिए, इससे आप बचकर निकलने वाले नहीं हैं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो फिर मुस्कुरा कर ही जीने में क्या नुकसान है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लें। हारना तो है ही एक दिन मौत के सामने, फिलहाल जिंदगी से जीतना सीख लें। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। शांत रहना सीखें,
क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, गर्म रहने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह टूट चुके हों, तो यकीन कर लें, दुनिया में आपको कोई नहीं तोड़ सकता। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये जिंदगी एक सड़क की तरह है, धीरे धीरे ही पार होगी। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसिए, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है। और सफल जीवन जीने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। इस बात को जान लीजिए कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। जिंदगी में अच्छे बुरे सबक मिलते रहते हैं जो आपको बेहतर होने का मौका देते हैं। जिंदगी में जो भी होगा वो बेवजह नहीं होगा, कुछ सिखा कर जाएगा या कुछ बना कर जाएगा। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। सफर में कितने भी कांटे हों, कितने भी फूल हों, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए, जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफ़र में कांटे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल भी बिखरे मिलेंगे। बशर्ते आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य को न खोते हुए अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन में धैर्य बनाए रखें। धैर्य जीवन का अनमोल उपहार है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही रहेंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। सफल जिंदगी वह है जहां मनुष्य अपने पुरुषार्थ के बल पर जीवन के प्रश्नों को सुलझा सके, विकल्प ढूंढ सके, भले ही वह जिंदगी मुश्किलों से भरी ही क्यों ना हो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपका मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। जिंदगी कभी भी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग हैं, बल्कि बुरी इसलिए है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलिए हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं
और जीवन में मुस्कुराते हैं। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, मनोबल कमजोर मत पड़ने देना। हार कितनी भी मिले, बस उम्मीद मत खोना। जीतने के लिए प्रयास जारी रखना। जिंदगी में अपना किरदार कुछ ऐसे निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें।